नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज ऐसे ही एक एक्साइटिंग ब्लॉग के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं। अपने जो YouTube वीडियोस में जिस चीज़ की कमी थी उसको पूरा करने के लिए आज हमने मंगाया है बोया का BY-MM1 माइक, जो कि मैंने परचेज़ किया है अप्रॉक्स 2000 के अंदर। काफ़ी सारे यूट्यूब में मतलब यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ने और हमारे भाइयों ने काफ़ी सब ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें एक माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत है और हमें एक माइक्रोफ़ोन लेना चाहिए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बोया का BY-MM1 माइक परचेज़ कर लिया है अमेज़ॉन से, जो कि प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से जाके ईजिली जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, हमारा बोया BY-MM1 जो माइक हमने ऑर्डर किया था है, तो चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास जो ये बोया BY-MM1 माइक जो रिसीव हुआ है, एक्चुअल में ये ऑथेंटिक माइक जो बोया ऑफ़र करता है वो है या नहीं। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर बोया हमें क्या क्या ऑफर करता है। आउटर कवर बोया ने अपना चेंज कर लिया है, तो भाई ध्यान रखना। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेक और रियल माइक के अंदर। तो चलिए करते हैं आगाज़। ये करा हमने बॉक्स ओपन। तो हमें मिला क्या क्या, बोया ने हमें क्या क्या ऑफर किया। ये एक शॉटगन माइक्रोफोन है, ये एक इसका माउंट है, ये दो हमें केबल मिली है, एक स्मार्टफोन के लिए, एक DSLR कैमरे के लिए, और ये हमें केस मिला है ताकि माइक को रखने के लिए। और जो मेन चीज़ है हमारी वो है बोया BY-MM1 माइक, जिसको शॉटगन माइक भी बोला जाता है। तो इसको वापस इसके अंदर डाल देते हैं डेड कैट में इसकी। तो दोस्तों फिलहाल हमें ये मिला है, और बॉक्स के अंदर हमें कुछ मिले हैं यूज़र मैनुअल्स और स्टिकर्स, जो कि आपके सामने है। और ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन का एक लोगो जो बोया ऑफर करता है। क्वेश्चन ये आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि बोया BY-MM1 माइक जो हमने ऑर्डर किया है एक्चुअल में फेक है या ओरिजिनल। तो चलिए उसका भी बताते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको एक फेक और एक जो ऑथेंटिक माइक होगा उसका डिफरेंस ये बारकोड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है और मैंने इसको एक बार चेक भी कर लिया था। तो एक बार मैं आपको पील ऑफ करके दिखाता हूँ। वो इस कलर में आएगा और ये जो है वो उसका बारकोड है। और सेकेंडरी थिंग, जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये अगर आप इस पर पानी से रब करेंगे कोई कपड़ा लेके तो ये लाइनिंग मिटने लग जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आ जाएगी। ये इस तरह की इंक से बनाया जाता है। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। सेकेंड डिफरेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करें, जो इसके बैक साइड पे है उसके अंदर आपको इन सब के जो इसका इम्पोर्टर है उसकी डिटेल्स वगैरह मिलेगी आपको इस पर, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस, जो आपको ये माउंट जो आपको ऑफ़र होता है इसके अंदर, वो उसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का जो ये नट लगा है वो एक नॉर्मल नट नहीं है, वो एक एलन की से ही ओपन होगा। थर्ड डिफरेंस आपका ये हो गया। और इसकी और जो नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी जो फेक वाले की होगी, उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और ये है फोर्थ। और एक और डिफरेंस ये है, जैसे कि जो एक जो इसका माइक की जो केबल है उस पर जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होगा कि हाँ भाई ये स्मार्टफोन की वायर है, ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये स्मार्टफोन की वायर है। और जो कैमरे वाली है उस पर कुछ मेंशन नहीं होगा। और एक डिफरेंस और आता है इसके कवर में, जो इसका कवर है उसके ऊपर आप जो ये स्टिचिंग देख रहे होंगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी होगी ओरिजिनल वाले में, जो कि फेक वाले में नहीं होगी। और एक्चुअल में ये जो माइक, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। और एक और चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हैं, जो फेक वाले का जो ये वारंटी कार्ड है उसकी जो इसकी अगर आप देख रहे होंगे तो क्वालिटी इसकी काफ़ी हैवी है, लेकिन जो फेक वाला जो होगा, ओरिजिनल वाले की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी होगी, और जो फेक वाला होगा उसकी काफ़ी हल्की क्वालिटी होगी। और सेम ऐसे ही यूज़र मैनुअल, जो यूज़र मैनुअल होगा ओरिजिनल वाले के अंदर, उसके अंदर जैसे चाइनीज़ अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ लिखा है तो इसमें लिखा होगा ओरिजिनल वाले में, जाकि फेक वाले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा। और इसके साथ हमें एक क्वालिटी सर्टिफिकेशंस का भी लोगो मिला है, जो कि ये एश्योर करता है कि भाई ये एक क्वालिटी इसकी जो माइक है इसकी सर्टिफाई हो चुकी है। और ये बोया के स्टिकर्स। तो भाई अगर आप माइक खरीद रहे हैं तो बहुत ध्यान से खरीदें। तो चलिए इस माइक के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल्स के अंदर चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो चलिए एक बार इसकी अब आवाज़ तो दोस्तों अब आप जो मेरी अब ऑडियो सुन रहे हैं वो है मेरे स्मार्टफोन के
एक्सटर्नल माइक की, ठीक है। और अब जो आप नेक्स्ट वॉइस मेरी सुनेंगे वो होगी विद बोया BY-MM1 माइक के साथ, जिसको शॉटगन माइक कहा जाता है। तो दोस्तों अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो विद बोया BY-MM1 माइक के साथ है। तो इस टाइम पे मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में बोया BY-MM1 के साथ और माइक के साथ विदाउट आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो एक बार आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़ें। तो अब यहाँ तो इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा, लेकिन अब इस माइक को लेके चलते हैं आउटडोर्स कंडीशन में, ताकि पता लगे एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही शांत एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम। सो आउटडोर कंडीशन में यही चीज़ का पता लग पाएगा कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है, आवाज़ ज़्यादा फटती है या नहीं फटती। तो चलिए एक बार आउटडोर कंडीशंस में लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं टेरेस पे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो शोर है ट्रैफिक का वो आपको सुनाई दे रहा होगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा माइक है वो कैसा है और उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है। अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो है मेरे स्मार्टफ़ोन के एक्सटर्नल ऑडियो की। ये स्मार्टफ़ोन ऑडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो आप अगली वॉइस मेरी सुनेंगे वो होगी मेरे विद बोया BY-MM1। तो दोस्तों अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है मेरे बोया BY-MM1 माइक के साथ। और मुझे इस टाइम पे नहीं पता कि एक्चुअल में आवाज़ कैसी आ रही होगी, वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि विद माइक ज़्यादा क्लियर है या विदाउट माइक ज़्यादा क्लियर है। सो उसका एक सजेशन आप ही दे पाओगे एक्चुअल में। सो अभी जो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेरे बोया BY-MM1 माइक के साथ, और जो कि ये एक शॉटगन माइक्रोफ़ोन है। और तो शॉटगन माइक्रोफ़ोन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि भाई आप इसको एक नॉर्मल डिस्टेंसेस पे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ अपने से दूर रखें, ताकि ट्राइपॉड पकड़ते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो ऑडियो क्लैरिटी है वो एक्चुअल में। तो दोस्तों एक टेस्ट करके देखते हैं। अब जो मेरे ये वाली ऑडियो आप सुन रहे हैं वो है मेरे स्मार्टफ़ोन की एक्सटर्नल ऑडियो की, स्मार्टफ़ोन के एक्सटर्नल माइक की, ठीक है। और अब मैं थोड़ी पीछे जाता जाऊँगा और देखते हैं कि ऑडियो कैसा आएगा। मुझे नहीं पता भाई कि ऑडियो एक्चुअल में कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इतना डिस्टेंस मेरे हिसाब से ठीक है। और एक बार अब पास आके क्लोजर के अंदर देखते हैं कि भाई जो स्मार्टफ़ोन ऑडियो है एक्चुअल में कितना कमाल कर पाता है या नहीं कर पाता। और उसके बाद फिर एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे बोया BY-MM1 माइक के साथ। ये इस टेस्ट को करते हैं आरंभ, और अब मैं एक डिस्टेंस पे जाऊंगा और फिर ये देखते हैं कि ये कितने हर्ट्ज, मतलब कितनी ईजिली है, कहाँ तक मैं जाता हूँ और ये कहाँ तक मेरी वॉइस को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। मैं चिल्ला के नहीं बोलूँगा, जो मेरा नॉर्मल बोलने का तरीका है मैं उसी हिसाब से बोलूँगा, ना ज़्यादा लाउड बोलूँगा ना ज़्यादा स्लो बोलूँगा, ठीक है। तो भाई मेरे को इस टाइम पे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, तो देखते हैं। आप ज़रूर बताना कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है साउंड का। इतने डिस्टेंस पे मैं आ चुका हूँ, और एक बार बैक अराउंड करके देखते हैं कि अब जो मेरे माइक्रोफोन की आवाज़ है वो ज़्यादा क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। जब भी मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि ये एक शॉटगन माइक्रोफोन है जिसको आप एक ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ की डिस्टेंस पे रखें, ताकि जो आपका ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए इस बोया BY-MM1 माइक के साथ, और आपको जो ये साउंड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों आपने बोया BY-MM1 माइक और विदाउट माइक ऑडियो भी सुन ली, और आपको अब ये भी पता लग गया कि फेक और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस होता है। जो अब बोया BY-MM1 जो माइक आ रहा है उसको आप इजीली आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और धोखा नहीं खाएंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें तो आपको पता लग गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता ही है भाई, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी तक आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करा है, होप सो आप आगे भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं भी अपना पूरा बेस्ट देके आपके लिए ऐसे ही जो अमेजिंग कंटेंट है उसको लाते ही रहूँगा। धन्यवाद।